तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव मॉक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आदित्य चटर्जी और आज का वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस अरिथमेटिक्स। सो लेट्स बिगिन आवर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैं सीपी और सबसे पहले सीपी और एसपी का मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। मेक्स प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% मतलब 1/5 होता है, ठीक है। तो मैं 5 से इसने 6 कर दिया, ठीक है। 5 से इसने 6 कर दिया क्योंकि प्रॉफिट ये है। आफ्टर सेलिंग द आर्टिकल इज इक्वल टू 250% ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस। मतलब कुछ मैं डिस्काउंट को कुछ एक मान लेता हूँ। डिस्काउंट को मैं एक्स मान लेता हूँ। एक्स का क्या बोल रहा है कि 250% जो होगा वही प्रॉफिट, वही सेलिंग प्राइस होगा। द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 250% द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस, ठीक है। ये डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन द मार्क प्राइस है, 250% उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे अगर 6 लेता हूँ तो ये मैं यहाँ पे इसको 5:6 है, मैं इसको 500:600 ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 600 ले लूँगा तो ये हो जाएगा 25 10 ये 4 मैंने x इज इक्वल टू आ जाएगा 240। x इज इक्वल टू 240 आ गया, मतलब ये डिस्काउंट है जो 240 है। तो मैं यहाँ पे एमआरपी क्या बोल सकता हूँ, 600 + 240 840। कैसे? अब बोलोगे कैसे, क्योंकि ये एमआरपी से डिस्काउंट होकर एसपी आता है, ठीक है। एसपी आता है। तब क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस इज व्हाट परसेंट मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस तो ये है, कितना ज़्यादा है, 340 ज़्यादा है। यहाँ से देख लो, सीपी से 340 आता है। सीपी कितना है, 500 × 100। यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, इसमें काटेंगे। 68% है, हाँ। So this would be the right answer. Let's move on to the next question. There are two vessels A and B containing 20 liters of pure milk and 25 liters of water respectively. अच्छा, मतलब मेरे पास दो ये है, सॉरी, मतलब मेरे पास दो वेसल है, वेसल ए वेसल बी। एक में मिल्क है 20 लीटर्स प्योर, एक में सिर्फ वाटर है, कितना, 25 लीटर्स। सॉरी, सही से नहीं लिखा मैं, 25 liters, ठीक है। Respectively, if 10 liters of pure milk is taken out from vessel A, 10 liters of pure milk मतलब 10 लीटर इसमें से निकाल ले रहे हैं, 10 लीटर बचा होगा, ठीक है। एंड pour it into B, मतलब B में डाल दे रहे हैं मिल्क। अब मेरे पास यहाँ 10 लीटर मिल्क भी आ गया, 25 लीटर वाटर तो पहले से ही था। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2, ठीक है। एंड अगेन 21 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट फ्रॉम बी, मतलब इन दोनों में से 21 लीटर्स निकाल दिया गया। यहाँ में से -21 लीटर्स निकाल लिया गया, मतलब यहाँ मेरे 7 यूनिट्स आ रहा है। इसी 7 यूनिट्स का अगर हम 21 लीटर्स करते हैं तो एक यूनिट हो जाएगा 3, एक यूनिट हो जाएगा 3। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि 15 लीटर्स ऑफ वाटर निकाल लिया गया होगा इस 21 लीटर्स निकालने के टाइम, और यहाँ से 6 लीटर्स ऑफ मिल्क निकाल लिया गया होगा, ठीक है। From A, then find the ratio between milk and water in vessel A, ठीक है। फाइनल रेशियो, ठीक है। मिल्क का क्या हो जाएगा, ये सब करके फिर से ए में डाल दिया गया, मतलब इसमें तो पहले से 10 लीटर था, उसमें 6 लीटर ऑफ, सॉरी, उसमें 6 लीटर ऑफ और मिल्क आ जाएगा, ये वाला, और ये जो है क्या नाम है 15 लीटर यहाँ पे वाटर भी आ जाएगा, 15 लीटर वाटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल 16 लीटर और 15 लीटर मिल्क और वाटर। तो 16 × 15 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हम लोग का थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹300 a person makes a profit of X%, where X is a natural number, and on interchanging CP with SP he makes a loss of 0.8X with latter CP. What should be the SP in order to earn a profit of X%, ठीक है। तो यहाँ दो केसेस का बात हो रहा है। सबसे पहला केस में बोल रहा है कि मुझको 300 सेलिंग प्राइस जो है वो है 300, ठीक है। सबसे पहला केस में बोले सेलिंग प्राइस 300 है एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ X%। ये बहुत घटिया सा दिख रहा है 0.8, तो मैं क्या करूँगा, इस पहले वाले को मैं 5x ले सकता हूँ, 5x%, और इस दूसरे वाले को मैं
4x% ले रहा हूँ। एक्चुअली मैंने क्या किया कि मैंने इसको इस घटिया 0.8 को हटाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का परसेंटेज है। अब दोनों का रेशियो बैलेंस्ड हो गया। अब मेरे लिए 5x निकालना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है rather than फाइंडिंग आउट x%। ठीक है, तो मुझको पता है कि SP अगर 300 है, SP अगर 300 है, इससे मुझको CP निकालना होगा। तो इंटू 100 करूंगा मैं बाई 100, यहाँ प्रॉफिट हुआ था प्लस 5x से प्रॉफिट हुआ था, प्लस 5x करूंगा तो ये हो जाएगा CP ऑफ 1। अब क्या बोल रहा है केस 2 में, क्या बोल रहा है? हाँ, केस 2 में ये बोल रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग द CP विद द SP, ऑन इंटरचेंजिंग द CP विद द SP, तो मेरा SP, अब मेरा SP पहले 300 था, अब मेरा CP कितना हो गया? अब मेरा CP हो गया 300। अब मेरा CP हो गया 300 और मेरा 300। अब मेरा SP क्या हो जाएगा लॉस के हिसाब से कि 100 माइनस 4x जो कि लॉस था मेरा बाई 100, ये हो जाएगा मेरा SP। लेकिन एक और चीज बोला, इंटरचेंजिंग द CP विद SP। ठीक है, मतलब पहला केस का जो CP था वो इस केस में भी SP है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये वाला जो मेरा रेशियो निकला 300 इंटू 100 माइनस 4x बाई 100, ये वाला जो SP निकला है वही SP बराबर है 300 इंटू 100 बाई 100 प्लस 5x, इसी के बराबर, क्योंकि CP और SP इंटरचेंज हो गया था। एकदम ठंडे दिमाग से वीडियो पॉज करके 2 मिनट सोचिए आप कि मैंने यहाँ क्या किया, आपको समझ में आ जाएगा और रिमाइंड कर दीजिए अगर आप दिक्कत हो रहा है तो। यहाँ ये सीन ठीक है, क्लियर है। 300 से 300 कट गया, ये उधर जाएगा 100 पे उधर, तो ये हो जाएगा 4 0, इधर आ जाएगा 4 0, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ आएगा 500, मतलब बचेगा प्लस का 100x, और इधर आ जाएगा माइनस का 20x²। ठीक है, ये 1000, सॉरी ये 4, ये भी 4 कट गया। ठीक है, इसका मतलब 100x इज इक्वल टू 20x²। तो यहाँ से एक x कट गया, इसका मतलब यहाँ से एक कट गया, इसका मतलब x का एक वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन 0 नहीं आएगा, मतलब 0 आना चाहिए इसके हिसाब से, बट x इज ए नेचुरल नंबर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, x इज ए नेचुरल नंबर, तो x इज इक्वल टू 5 आएगा, लेकिन ये x है। ठीक है, लेकिन 5x क्या हो जाएगा, इंटू 5 कर देंगे 25%। ठीक है, 5x मैंने इसलिए निकाला क्योंकि मैंने x नहीं, मुझे मेरा फोकस है 5x के ऊपर, मेरा 5x यहाँ पे x है। ठीक है, मतलब 25%। अगर ये 25% है तो ये 4x कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। 20% है। ठीक है, विद द लेटर CP, मतलब लेटर का CP कितना था मेरा, सेकेंड केस का, मतलब लेटर मतलब पिछले केस का लेटर CP, मतलब ये 300 था। What should be the SP in order to earn a profit of x%? x% ये CP है। अब मुझको प्रॉफिट ऑफ कितना चाहिए, 25% का, मतलब मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा बाई 100 कटेगा इज इक्वल टू 375 रुपीज। यही उसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The person earns P% on the first 4,000 and of his investment, and Q% on rest of his investment. He earns rupees 1225 and rupees 1850 from the investments of 6500 and 9000 respectively. Find the value of P. ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट ही इस क्वेश्चन का मेन आंसर है। देखिए ये 6500, ठीक है, और यहाँ 9000 उसने ये किया, और यहाँ उसके इंटरेस्ट के बीच में ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो उसके इन्वेस्टमेंट में कितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया सेकंड टाइम, मतलब 9000 माइनस 6 आ जाएगा 2,
तो ये इतना ज़्यादा सेकंड टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा किया तो उसको इंटरेस्ट भी कितना ज़्यादा मिला 1850 1250 और 1225 है, सॉरी मैं साफ लिख देता हूँ यहाँ पे 1225 है, ठीक है 10 5 3 2 दिस इज 625। इसका मतलब अब समझने वाली बात ये है कि कुछ भी इन्वेस्टमेंट करे तो उसका पहला 4000 में तो P% लगता है और उसके बाद जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है उसमें क्यों लगता है। तो यहाँ जो ये 2500 है एक्स्ट्रा, इसमें कौन सा लगेगा P या फिर Q? इसमें एक्चुअली Q लगेगा। क्यों? क्योंकि ये 2500 आते आते जब तक ये 2500 को पे इंटरेस्ट लगने का टाइम आया तब तक 6500 ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था। वो 4000 से तो काफी ज्यादा है, राइट? 4000 से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब यहाँ से उसको Q का इंटरेस्ट लगना चालू हो गया था। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ Q का जो इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 625 बाई 2500 इंटू 100, ठीक है। अगर मैं काटूँ तो 25% आ गया, ठीक है 25% आ गया मेरे पास Q का इंटरेस्ट। अब कोई भी एक पकड़ लेते, जैसे मैं 6500 पकड़ लेता हूँ, 6500 पकड़ूंगा, इसमें दो फेज आए होंगे, इसमें एक बार 4000 आया होगा, इसमें 30% लग रहा होगा और बाकी 2500 में इसमें Q% लग रहा होगा। So this will be 2500 into Q is 25%, 625। और उसका टोटल ये क्या था, सॉरी इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट है 1225। सो बचा हुआ इंटरेस्ट कितना है 006। इस 4000 में 600 का इंटरेस्ट लगा होगा, 4000 में 600 का इंटरेस्ट लगा, तो इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा, P% कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 100। ये कटा, ये तो 15 से कटा, मतलब 15%, सीधा आंसर, ठीक है ज्यादा झोल नहीं, कुछ नहीं, सीधा आंसर निकल गया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B is 9:7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है टू रेशियो ऑफ परसेंटेजेस ऑफ A is to B, A is to B is 9:7। ये प्रेजेंट का है, ठीक है। इनिशियल ये है। देन द रेशियो ऑफ A is 6 years ago and B is 8 years hence is 5:6। ये 5:6 बन जाता है। ये फाइनल रेशियो ये है, लेकिन चेंजेस क्या क्या आता है इसके लिए। 6 years ago मैंने 6 साल पहले, 8 years हेंस मतलब 8 साल बाद, ठीक है। मैं क्रॉस मेथड लगाऊंगा, यहाँ पे ये जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। 6 6 यहाँ पे 36 आता है, यहाँ पे कितना आता है 40, दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि माइनस और प्लस है 76 आएगा। यहाँ आ जाएगा अब 54, यहाँ आ जाएगा 5 into 7 35। तो इन दोनों को माइनस करेंगे 19 यूनिट्स, 19 यूनिट्स बराबर 76, 1 यूनिट्स बराबर 4। तो ये जो 1 यूनिट का वैल्यू आया है दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर इनिशियल्स, मतलब ये इसमें मैं बोल सकता हूँ 9 into 4 ये एक्चुअली में 36 ईयर्स का है और 4 into 7 ये 28 ईयर्स का। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए 4 ईयर्स हेंस, मतलब 4 ईयर्स हेंस, मतलब इसमें प्लस 4 कर देंगे तो आ जाएगा 40 और 8 ईयर्स अगो, बी का 8 ईयर्स अगो, तो इसमें -8 कर देंगे तो आ जाएगा 20। तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1, 2:1 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क में करना बोल रहे हैं, ये आप लोग होमवर्क करना और इसमें कमेंट करना इसका आंसर, ठीक है। होप यू लाइक द सेशंस, थैंक यू।